हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है शैतान की समाधि। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पाकिस्तान की सीमा से लगा एक भारतीय गांव गोधरा। गांव में एक बहुत उद्यमी और शैतान लड़का रहता था। नाम था उसका देवा, लेकिन कर्म उसके राक्षसों वाले थे। सारे गांव में उसका आतंक था। सब लोग उससे दुखी रहते थे, सवै उसकी माँ और इकलौती बहन भी। ओम जय जगदीश हरे। गांव के मंदिर में अचानक सांप सांप सांप, भागो बचाओ आ। अरे अरे रुक जाओ सब यहाँ से, यह तो मरा हुआ सांप है। मरा हुआ सांप? लेकिन मरा हुआ सांप मंदिर में आया कैसे? आया नहीं मास्टर जी, किसी ने फेंका है। जरूर यह देवा की हरकत होगी। अरे भगवान के प्रसाद, अरे भगवान के सामने रखा सारा प्रसाद कहाँ गया? जिस समय भगदड़ मची थी उसी बीच देवा ने गायब कर दिया होगा। जमींदार साहब, देवा को किसी ने देखा तो है नहीं, इसीलिए जरूरी नहीं कि यह हरकत देवा की ही हो। मास्टर जी, आप हमेशा उस लड़के का नाजायज पक्ष लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ वह शैतान बच्चा है, लेकिन बगैर देखे उस पर लगे इल्जाम को सही नहीं मान सकते। आप उसे सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन मेरी यह बात लिखकर रख लेना मास्टर जी कि वह लड़का जिंदगी भर नहीं सुधरने वाला। नहीं जमींदार साहब, आप देखना, एक दिन वह लड़का तभी पुजारी जी, देवा नदी किनारे बैठा मंदिर का सारा प्रसाद खा रहा है। सुना आपने मास्टर जी? सुन लिया, लेकिन मेरा कहना यह है कि देवा के बुरे कामों से नफरत की जाए, उससे नहीं। उसे प्यार आप ही करो मास्टर जी। हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मास्टर जी को छोड़कर गांव में देवा का पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। सब लोग ने जमींदार का ही समर्थन किया। देवा घर पहुंचा। माँ खाना दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। मंदिर का सारा प्रसाद खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा नास पीटे। अरे माँ, उस जरा से प्रसाद से इतने बड़े पेट में क्या होने वाला है? तुझे शर्म नहीं आई लोगों के बीच मरा हुआ सांप फेंककर मंदिर का प्रसाद गायब करते हुए? वे पुजारी रोज सारा प्रसाद खुद हड़प लेता है। अगर एक दिन मैंने खा लिया तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? मंदिर के चढ़ावे पर पुजारी जी का अधिकार होता है, भगवान के प्रसाद पर सबका अधिकार होता है। अच्छा अच्छा, जा यहाँ से, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अच्छा माँ, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कोई शैतानी नहीं करूँगा। जा, यह नाटक उसके सामने कर जो तुझे जानता ना हो। खाने का टाइम हुआ नहीं कि तेरे हाथ कान पर पहुँचे नहीं। ठीक है माँ, तुम मत दो खाना, मैं कहीं और खा लूँगा। माँ दे दो खाना, माँ दे दो इसे खाना, वरना भैया कहीं जाकर खाने के लिए फिर कोई गुल खिलाएगा। कमो, दे दे इस बेशरम को खाना। देवा एक नंबर का ढीठ था, ऐसी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। अरे बाप रे मास्टर जी, मुझे बचकर निकल जाना चाहिए, वरना घंटों मास्टर जी का भाषण सुनना पड़ेगा। अचानक एक पेड़ के पीछे से मास्टर जी उसके सामने आ गए। मास्टर जी, आप मुझसे बचकर जा रहा था? नहीं तो मास्टर जी। मुझसे झूठ मत बोल देवा। तू अपनी यह गंदी बातें छोड़ क्यों नहीं देता? गधे, कल तेरी वजह से मुझे उन लोगों के बीच कितना बातें सुनने पड़ी। किनकी बातें हैं मास्टर जी? सारे गांव वालों की, और किनकी? मुझे, तुझे क्या पता? जमींदार भैरव सिंह ने तुझे लेकर मुझे क्या क्या कहा है। उस जमींदार के बच्चे की यह मजाल, मैं उसकी चटनी बनाकर रोटी के साथ चट कर जाऊंगा। किस किस की चटनी बनाकर चट करेगा तू? सारी दुनिया कहती है। बस इस बार माफ कर दो मास्टर जी, अब आगे से कोई शैतानी नहीं करूंगा। यह तो तेरा हर बार का मुझसे रटा रटाया पुराना डायलॉग है, कोई नया बोलो। नया यह है मास्टर जी की बस अब मैं सारी गंदी बातें छोड़ देता हूँ। अच्छा? हाँ मास्टर जी, मैंने सोचा है कि मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। सचमुच आज तू नए डायलॉग बोल रहा है? अब मैं जाऊं मास्टर जी? जा भाग यहाँ से। देव देवा तो इस देवा तो कब से यह चाहता था। वह एकदम उनके सामने से गधे के
सिर से सींग के भांति गायब हो गया। देवा, अगर हम तुझे नहीं सुधार सके तो समझेंगे कि हमारी शिक्षा में ही कोई कमी थी। तेरी जीभ बहुत लंबी हो गई है और नाक ऊंची, मैं उसे जमीन पर रगड़वा दूंगा। जमींदार भैरव सिंह। रात के समय जमींदार भैरव सिंह की हवेली पर। हु 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 हु। उठो जी, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आई। कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा समा, सो जाओ। हु 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 हु। इस बार जमींदार भैरव सिंह भी उछलकर बिस्तर से खड़ा हो गया। यह आवाजें, हाँ आवाज तो है। का कौन है? भूत। भूत? हाय राम, भूत। भूत के सामने आते ही दोनों की खीखी बंद गई। हु 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 हु। यह तो सचमुच का भूत है जी। का कौन हो तुम? मेरा नाम भूतनाथ, यानी भूतों का नाथ, मीन्स किंग ऑफ भूत। यह तो अंग्रेजी भी बोलता है। लेकिन हमसे क्या चाहते हो? बदला। बदला? कैसा बदला? आज से 2000 साल पहले तुम्हारे बाप के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के, खैर छोड़ो। मतलब यह है कि तुम्हारे किसी दादा के दादा ने उस पीढ़ी के मेरे दादा के दादा पर जुल्म ढाया था। मैं आज उसी जुल्म का बदला लेने आया हूँ। का कौन? का कैसा जुल्म? तुम्हारे उस दादा ने मेरे उन दादा को हंटर से पीटा था। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है भूत जी? जैसे कि तुम अपने पूर्वजों की संपत्ति के वारिस बने हो, वैसे ही उनके गुनाहों के भी वारिस बनना पड़ेगा। साए साए, हाय मुझे मत मारो। भूत ने जमींदार के शरीर पर जमकर हंटर बरसाए। जमींदार की चीखें निकल रही थी। साए साए, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। और इसी क्षण भूत से चूक हो गई। तुमने मंदिर में मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला है, उसके लिए तुम्हें आज देवा के सामने नाक रगड़नी होगी। इसका मतलब तू भूत वूत नहीं देवा है। मैं तुझे पहचान गया हूँ कमीने। जमींदार की जो पिटाई करनी थी कर चुका हूँ, अब भागने में ही भलाई है। देवा भूत वाला चोगा वहीं फेंक कर खिड़की के रास्ते भागा। अब भाग कर कहाँ जाता है कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जमींदार ने चीख चीख कर सारा गांव सिर पर उठा लिया। सब गांव वाले कान खोलकर सुन लो, आज उस कमीने देवा ने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरे लठैत उसे पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। जो उसे पनाह देगा वह भी जमींदार भैरव सिंह का दुश्मन होगा। अगली दिन सुबह। जमींदार साहब, देवा की हरकत पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी तरफ से मैं माफी मांगने आई हूँ। बस देवा की माँ, बहुत हो चुका। अब हम उसे एक क्षण भी इस गांव में रह सहन नहीं करेंगे। उसे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। अब अगर भगवान भी आकर देवा को माफ करने के लिए कहे तब भी हम उसे माफ नहीं करेंगे। जमींदार साहब, वे नासमझ बच्चा, अब उस नासमझ बच्चे का फैसला गांव की पंचायत में होगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप इससे पहले हम तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी कर बैठे। देवा की माँ, तुम हवेली से चली जाओ। गांव की पंचायत में पंचों ने फैसला सुनाया। गांव की पंचायत सर्वसम्मति से फैसला सुनाती है कि देवा की हरकतों से गांव का हर व्यक्ति परेशान है और इस बार तो जमींदार साहब पर हाथ उठाकर वह अपनी बदतमीजियों की सारी सीमाएं लांघ गया। अतः देवा की इन गंदी हरकतों का गांव के और दूसरे बच्चों पर गंदा प्रभाव न पड़े, इसीलिए देवा को परिवार सहित गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। देवा की माँ, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम इसी वक्त देवा को लेकर इस गांव की सीमा से बाहर चली जाओ, वरना हमें मजबूर होकर अपने लठैतों को हुक्म देना पड़ेगा कि वह जिंदा या मुर्दा देवा को गांव से बाहर फेंक दें। पंच परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, इस नादान बच्चे पर रहम किया जाए। मास्टर जी, यह पंचायत आपका बहुत सम्मान करती है। हर बार उसे आपके कहने पर ही माफ किया जाता रहा है, मगर इस बार उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मास्टर जी, अगर आप उसे सुधारना ही चाहते हैं तो इस गांव से बाहर ले जाकर सुधारिए। हम अपने गांव का माहौल गंदा नहीं होने देंगे। मास्टर जी और देवा की बूढ़ी माँ को पंचायत से बाहर घर दिया गया। अब क्या होगा मास्टर जी? इस कमबख्त लड़के ने तो हमारे पूरे खानदान की नाक कटा दी। मेरी कम्मों का क्या होगा? कौन लेगा अब उसका रिश्ता? घबरा मत देवा की माँ, फौजी छावनी से लगा गांव से बाहर मेरे एक शहरी मित्र का फार्म हाउस है, फिलहाल वहीं डेरा डालेंगे।
सवाल कहीं रहने का नहीं, देवा की हरकतों का है। मैं अभी निराश नहीं हुआ हूँ बहन, मरते दम तक उसे सुधारने का प्रयत्न करता रहूंगा। उसे सुधरता देखने के लिए अब मैं जिंदा ही कहाँ रहूंगी। मास्टर जी देवा की माँ और बहन को गांव से बाहर अपने मित्र के फार्म हाउस पर ले आए। अब तुम और कमो आराम से यहाँ रह सकती हो बहन। लेकिन मास्टर जी कल कल तक से भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहा। खबरदार कमो, जो तूने उस कलमुहे का को भाई कहा, हमारे लिए मर चुका है वो। इतना गुस्सा ठीक नहीं बहन, उसका इलाज गुस्सा नहीं प्यार है। उसने गांव वालों के सामने हमें जीते जी मार डाला है। मैं अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, फिर से उसे समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद पिता।